तो हम लोगों ने तो दिल्ली का आप पार्टी का मॉडल देख ही लिया है, किस कदर का वो एक्साइज पॉलिसी जो लाए थे और उसको लेके जो छीछा लेदर हुआ उनका। तो जनता सब देख समझ रही है, जनता से बड़ा आज कोई नहीं है यहाँ, और जनता बीजेपी के रूल से त्रस्त होकर कांग्रेस की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रही है, और कांग्रेस की सरकार गुजरात में इस बार जरूर बनेगी। करिश्मा जी। बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र जी क्या लगता है कि अब जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दो पार्टियां अपने अपने पूरे तरीके से तैयारी अमित जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि बार बार सवाल यही आम आदमी पार्टी पर उठाए जाते हैं कि ये जो फ्रीबीज की राजनीति है आम आदमी पार्टी की, जो उसने दिल्ली या पंजाब में की है, अब क्या उसी पर गुजरात में भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, सुरेंद्र भाई भी बहुत अच्छी बात कही कि झूठ झूठ झूठ, और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नेता कोई हुआ ही नहीं आज की डेट में। झूठ बोल दिया कि 15-15 लाख रुपए हम लेके आएंगे, हर एक गरीब व्यक्ति को देंगे। गरीबों को मिला क्या है? गरीबों को तो केजरीवाल साहब ने दिया है, गरीबों को तो आम आदमी पार्टी ने दी है। आप वीआईपी कल्चर के ऊपर इतना रुपया खर्च करते हो, आप अपने सांसद के कैंटीन के ऊपर इतना रुपया खर्च करते हो, आप अपने लग्जरी लाइफ के लिए इतना रुपया खर्च करते हो, अपने पे एमएलए के लिए इतना रुपया देते हो, आप फोन कॉल के लिए देते हो, बिजली सब्सिडी देते हो, पानी सब्सिडी देते हो। ये सारी काम जो वीआईपी कल्चर और विधायक और सांसदों को मिला करती थी, वही काम आम जनता को अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को इतना पीड़ा क्यों होती है? और क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं? क्या 15 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री जी हर अकाउंट में देने वाले थे और हर गरीबों के घर में खाता खुलवा दिए, 1 रुपए दिया या 15 रुपए भी दिए उन्होंने? और अमित शाह जी से आप ही का न्यूज एंकर ने पूछा था कि ये क्या हुआ 15 लाख रुपए का, तो उन्होंने कहा कि चुनाव में जुमले दिए जाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी एक पहली पार्टी है जितने मैनिफेस्टो लेटर में अपना कोई भी वचन दिया, उस सारे मैनिफेस्टो को पूरा करने का 100% काम करने का जो वादा किया था वो पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और ना कि कांग्रेस। और कांग्रेस तो बिल्कुल बोलो ही मत, क्योंकि कांग्रेस की कहानी तो ये हो गई है कि एक थी कांग्रेस जो दिल्ली में आज उठने के नाम पे कांग्रेस की जो टिकट एमसीडी में बांटी जा रही है, तो सब पूछ रहे हैं कि भैया तुम ले लो, भैया तुम ले लो, सब हाथ जोड़ के घूम रहे हैं। वही हाल गुजरात और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यही हाल होना है। कांग्रेस तो खत्म हो गई, और ये कांग्रेस का हाल अरविंद केजरीवाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी को न बना दिया 5-10 साल के अंदर, तो फिर आप ही के न्यूज पे मैं बैठ करके पूछूंगा कि ये क्या रहा जो हमने कहा, जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि हर काम को देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, स्वास्थ्य ठीक करेंगे, शिक्षा ठीक करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पे काम करेंगे। हमने हर व्यवस्था पे काम करा है, हर लोगों को, बुजुर्ग महिला को पेंशन देंगे, बुजुर्ग माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो ये सारी काम जो हमने, जो भी मैनिफेस्टो में अपने कहा था, हमने सारे के सारे पूरे किए हैं, कोई एक वादा भी नहीं छोड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुरेंद्र भाई से आप पूछ लीजिए कि एक बार भी इनका कोई पार्टी ऐसा जुमला देकर के वादे पूरे किए क्या? एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। रह गई बात शराब की, तो भारतीय जनता पार्टी की ये बात सुन लीजिए कि गुजरात में दिल्ली से ज्यादा शराब बिकती है, जबकि वहां पे परमिशन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी व्यापारी पार्टी है, ये व्यापार कर रही है। इनको टैक्स के रूप में कम पैसा और जो क्या नाम है, इलीगल तरीके से शराब बेचने में ज्यादा इनको बेनिफिट आ रही है। तो इलीगल तरीके से क्यों बेचो? गुजरात में शराब नहीं बिकती? आप खड़ा होकर कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ कि गुजरात में शराब बिकती है, और नहीं तो मुझे भी बुला लो आप गुजरात में, आप भी आओ, मैं जिस होटल में बैठोगे उसी होटल में सप्लाई आ जाएगी। कैसी बात कर रहे हो कि शराब नहीं बिकती गुजरात में? शराब के ऊपर राजनीति करते हो। आपके प्रदेश वर्मा जो सांसद हमारे जमुना घाट पर एक अधिकारी को गाली देने पर बैठ गए, वो क्या अच्छा लगा? सौभाग्य देता है आपको? एक आदमी जब जमीन से जुड़ करके सांसद तक का रास्ता तय करता है, उसको पता है कि एक अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर का कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, तब आपको पता चलता। विरासत में मिली हुई आप संपत्ति को इतना अच्छा से बर्बाद करोगे? आप किसी अफसर को गाली दोगे? आपको सत्ता का इतना अहंकार हो गया है? भारतीय जनता पार्टी का अफसर नहीं, पूरे देश की जनता ये सिखाने वाली है। गुजरात से लेकर के और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है जी, अहंकार की बात कर रहे हैं अमित जी, और वो भूल रहे हैं कि वो एक ऐसी पार्टी से है जिसके जमानत जब्त हो जाती है, जिनके उम्मीदवारों की, जिसका एक सांसद नहीं है आज लोकसभा में, और वो अगर बोलना चाहे कि कांग्रेस खत्म हो गई है जैसे शब्द, तो ये आम आदमी पार्टी का अहंकार बोल रहा है। इनके नेता केजरीवाल बोलते थे
कि हम तो राजनीति में कभी आएंगे ही नहीं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, झूठ वाला और जुमले वाली की बात, तो आम आदमी पार्टी भी अपने गिरेबान में झांके और कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले याद रखें कि 4 उंगली अपनी तरफ है। लेकिन प्रीति जी, इस बात से भी तो आप इनकार नहीं कर सकती कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी को आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, तो ऐसे में जो अंतर है, जिस तरीके से पार्टी कांग्रेस की स्थिति पहले से लेकर अब तक कहीं ना कहीं कमजोर तो हुई है। दिल्ली एक पूरा राज्य भी नहीं है, जो उसमें एक इनका सरकार है और एक पंजाब में अभी इन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो आप ही को हुआ कि दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, पंजाब में भी आपकी सरकार थी और वहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और इससे बुरे दिन भी कांग्रेस ने देखा है। कांग्रेस डॉक्टर अजय, करना भी चाहती क्या है आप इस बात से सहमत हैं? आज भी की बात से 40% से ऊपर कांग्रेस का गुजरात में है, जब गुजरात की बात कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस बहुत बुरा, ठीक है, मैं एक बारी अजय जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। डॉक्टर अजय तिवारी, आप इस बात से सहमत है? क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, बावजूद इसके जिस तरीके की अभी फिलहाल स्थिति कांग्रेस की हुई है, कहीं ना कहीं धरातल पर कमजोर हुई है और इसका खामियाजा तो कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती ना कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं आ रही अजय जी की, लेकिन इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत